अब इस वीडियो में हम लोग द्रव्यमान क्षति और नाभिक की बंधन ऊर्जा समझते हैं। तो पहले हम लोग द्रव्यमान क्षति के बारे में समझेंगे। द्रव्यमान क्षति तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से थोड़ा कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इसे डेल्टा एम से लिखते हैं। तो ये है द्रव्यमान क्षति के बारे में। अब अगर किसी नाभिक में Z प्रोटॉन है और A-Z न्यूट्रॉन है और इस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल Mn है, तो और प्रोटॉनों का द्रव्यमान Mp है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान Mn है। तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हम लोग Z Mp प्लस ZA माइनस Z Mn माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान यहाँ रख देते हैं और इस तरह से इस फार्मूले के द्वारा हम लोग द्रव्यमान क्षति की गणना कर लेते हैं। तो द्रव्यमान क्षति अगर निकल आता है, अगर द्रव्यमान क्षति केजी में है, डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम यदि केजी में आए तो इसके नष्ट होने पर जो उत्पन्न ऊर्जा होगी डेल्टा ई बराबर हो जाएगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और यदि डेल्टा एम यू में हो, एटॉमिक मास यूनिट में, तो डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम इंटू 931 MeV। तो अगर नाभिक की द्रव्यमान क्षति को केजी में लिखा जाए तो इस फार्मूले से हम लोग उत्पन्न ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न ऊर्जा निकालेंगे। और अगर यू में लिखा जाए तो डेल्टा एम इंटू 931 का सीधे गुणा करके MeV में ज्ञात करेंगे। अब हम लोग आते हैं बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा सिंपल सा है, बंधन। तो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं और इसे डेल्टा ई से लिखते हैं। यदि द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम हो तो डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ डेल्टा एम जो है वो केजी में होगा। और यदि डेल्टा एम यू के टर्म में है यानी एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में दिया गया है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू 931 MeV। तो इस फार्मूले से हम लोग बंधन ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा समझते हैं। तो किसी नाभिक के किसी एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा को हम लोग कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है वो एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान संख्या से भाग दे देते हैं। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फार्मूला होता है डेल्टा ई अपॉन के, ये डेल्टा ई। अब ये जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है यह नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है। यदि किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है तो उसके न्यूक्लियनों को पृथक करने के लिए आसानी से पृथक किया जा सकता है, अर्थात वह नाभिक कम स्थायी होगा। और जिस न्यूक्लियस की
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है वे नाभिक अधिक स्थायी माने जाते हैं। जैसे हीलियम वगैरह है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए ये अधिक स्थायी माने जाते हैं। सबसे अधिक स्थायी Fe होता है, तो Fe सबसे अधिक स्थायी होता है। अब हम लोग किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा 1s2 की बंधन ऊर्जा समझते हैं। 1s2 नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो 1s2 नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसके जो वास्तविक द्रव्यमान होता है इसके नाभिक का वह 3.344 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर kg में लिखा जाए तो mt बराबर होता है 1.672 इंटू 3, 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है Mn बराबर वह होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। और इस तरह से अब हम इस 1s2 के न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान क्षति होगी उसको निकालेंगे, तो डेल्टा M बराबर हो जाएगा 1 Mn Mp प्लस 1 Mn माइनस इसका वास्तविक द्रव्यमान नाभिक का, तो यहाँ पर आ जाएगा Mp और Mn को जोड़ लेंगे दोनों को, तो 5 3 8 आ जाएगा, 7 7 14, 6 6 12 और 1 13, 1 1 2 1 3, 3.348 इंटू 10 की पावर -27 माइनस Mn आ जाएगा आपका ये 3.344 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये kg में आ रहा है, तो ये डेल्टा M आ गया। और इसको अगर हम घटा देंगे तो डेल्टा M बराबर आ जाएगा, ये केवल इस डिजिट में अंतर है, तो 0.004 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो अब 1s2 की जो द्रव्यमान क्षति आए वो kg में आई है, इसलिए 1s2 की जो बंधन ऊर्जा होगी डेल्टा E, वो फार्मूला लगाएंगे डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा M की जगह आ जाएगा 0.004 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा डेल्टा E बराबर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 0 आएगा 0.36 इंटू 10 की पावर -27 और 8 दूनी 16 कम हो जाएंगे, 10 की पावर -11 जूल आ जाएगा। इसको अगर हम पॉइंट यहाँ लगाएं तो 3.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल हो जाएगा। ये डेल्टा E जूल में आ गया। और अगर हम इसको MEV में बदलना चाहें तो 3.6 इंटू 10 की पावर -13 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -13, तो ये सीधे MEV में आ जाता है आंसर। तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32, 2 4 बचे, 16 दूनी 32, 8 40, 16 4 2.25 इंटू 10 की पावर नहीं रह जाएगी, MEV सीधे आ जाएगा, 13 कट जाएगा, तो आ जाएगा MEV। तो ये होती है 1s2 नाभिक की बंधन ऊर्जा। और अगर हम इसको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालें तो डेल्टा E में उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार का भाग देना पड़ेगा, तो डेल्टा E बटे A बराबर आ जाएगा 2.25 अपॉन 2, तो आ जाएगा 1.125 MEV। तो 1s2 की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वह 1.125 MEV के बराबर होती है। अब इसी तरह से हम लोग अगर U में दिया है एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में अगर द्रव्यमान क्षति दी गई है तो 9 से 31 का मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे अब सवालों में जैसे मान लीजिए हम लोग 2He4 की बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो 2He4 के नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे और 4 में 2 न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम 1.00728 U होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866
67 यू होता है। और जो 2He4 के नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो 4.00150 यू होता है। इस तरह से अगर हम इसका द्रव्यमान क्षति निकालें डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2 × 1.00728 प्लस 2 × 2 होते हैं न्यूट्रॉन इसमें, तो 2 × 1.00867 ये आ जाएगा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान कर देंगे 4.00150 और ये जो आएगा वो यू में। तो इस तरह से जो डेल्टा एम निकल के आता है वह 0.0304 आता है यू। तो ये यू में आया एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, इसलिए इसकी बंधन ऊर्जा अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा ई बराबर लिखेंगे सीधे डेल्टा एम इंटू 931। तो 931 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.0304 इंटू 931, तो यह आता है 7.07 MeV के करीब, सीधे इलेक्ट्रॉन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये होती है 2He4 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 28 पॉइंट हो जाएगा 20 इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 28 के करीब आता है। डेल्टा ई बराबर होता है 28 MeV के करीब आएगा। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालें तो डेल्टा ई बटे परमाणु द्रव्यमान संख्या का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 28 बटे इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 28 मिलियन। और ये थोड़ा सा 28.3 के करीब आता है एग्जैक्ट अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 28.3 का अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 7.07 MeV के करीब आता है। तो ये है हीलियम नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो इस तरह से हम लोग किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अगर द्रव्यमान क्षति kg में मिले तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर द्रव्यमान क्षति यू में मिले तो डेल्टा एम इंटू 931 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से डायरेक्ट बंधन ऊर्जा की गणना कर लेते हैं।